पिनाक जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वो लफंगा हुमायूं कबीर जो अभी विधायक है, बाबरी मस्जिद बनाना चाहता था, क्या भाजपा ने उसको क्यों अरेस्ट नहीं कर रही भाजपा? बाबरी मस्जिद का क्या लेना देना है वेस्ट बंगाल में? क्या है वहां पे बाबरी मस्जिद बनाना है? आप मस्जिद बनाइए, मस्जिद बनाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। बाबरी मस्जिद क्यों बनाना है? उस लफंगे को क्यों अरेस्ट नहीं करती है? क्योंकि उसने भाजपा की मदद की है। तो ये जो पक्षपात है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, पक्षपात नहीं होना चाहिए आप ये कह रहे हैं, ठीक है। सुशील घोष जी, एक सवाल सबके मन में बहुत नेचुरली आता है कि भाई पहले बंगाल पुलिस काम कर रही थी लेफ्ट के अधीन, फिर काम करना शुरू कर दिया टीएमसी के अधीन, और आज काम कर रही है बीजेपी के अधीन। बंगाल की हालत नहीं बदलने वाली है। तहसीन कह रहे हैं कि भाई क्यों भरोसा करें? अब जहांगीर जैसा गुंडा अगर चुनाव छोड़ के भाग रहा है तो प्रेशर तो नहीं है कहीं उसके ऊपर, जो पहले काम वो किया करता था अब उसके साथ किया जा रहा है? जी, हमारा बंगाली में एक कहावत है कि गरीबेर कथा बासी होले मिष्टी है। मतलब गरीब जो है ना, उसके बात अगर पुरानी होते हैं तभी मीठी होते हैं। आपको शायद याद है, आपके शो में ही मैंने रिजल्ट के 2-3 दिन बाद आए थे, तब मैं एक बात बोला था कि ये जो टीएमसी है इसके ऊपर डिस्कशन छोड़ दो, वो पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो चुका है। तब टीएमसी का जो प्रवक्ता थे उन्होंने बहुत गाली दिया, आपने भी मुझे चुप कराया। तो आज शायद आप मुझे चुप नहीं कराएंगे और टीएमसी का प्रवक्ता भी मेरे बात पूरा सुनेंगे कि ये टीएमसी पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो चुका है। हो सकता है उसका 80 एमएलए है, बट कितने दिन रहेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी ये जहांगीर यहाँ से भाग गया है, इलेक्शन नहीं लड़ सर रहा है। कहाँ चले इसके दो जाएंगे? मतलब हो सकते हैं। एमएलए कहाँ चले जाएंगे? कौन उन्हें अपने पास बुला लेगा? उनका हृदय परिवर्तन हो अरे जाएगा कि वो दबाव तो डाला दूसरे जाएगा? रास्ता देख रहा है। हाँ। ममता बनर्जी जब मीटिंग बुला रही है, उनका एमएलए वहां पर पूरा तो नहीं जा रहा है। वो तो कांग्रेस के साथ टच में है। साउथ बंगाल का जो मुस्लिम एमएलए है वो आईएसएफ के साथ टच में है। बहुत सारे लोग घर बैठ गए हैं, विधानसभा में भी नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आ रहा है, वो बात के बात है। बट ये टीएमसी पार्टी का नाम और निशान 3 महीना बाद नहीं रहेगा, ये मैं रिजल्ट के 2-3 दिन बाद ही बोल दिया था। अब देखिए, यहाँ पर जहांगीर भाग चुका है, इसका दो रीजन हो सकता है। एक तो आप जो बोल रहे हैं, या तहसीन जी जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे डर के माहौल बना दिया भाजपा ने कि तृणमूल यहाँ पर नहीं लड़ सकता है। अगर बात ऐसे है तो यहाँ पर सीपीएम भी लड़ रहे हैं। सीपीएम ओपनली बोल रहा है कि थैंक यू भाजपा गवर्नमेंट, आप लोग आए, यहाँ बिल्कुल। पर लोकतंत्र का प्रतिष्ठा हुआ, इसलिए हम लोग चुनाव प्रचार में आ रहे हैं 10 साल बाद। ममता बनर्जी की गवर्नमेंट थे तो तब हम लोग ये नहीं कर सकते थे। हालांकि टीएमसी और सीपीएम इंडिया अलायंस में है, और सीपीएम का और भाजपा का आप नीति आदर्श देख लीजिए तो एक दूसरे को 180 डिग्री से डिफर करते हैं। तो वहां पर अगर सीपीएम ये बात बोलता है तो डर के माहौल का जो क्वेश्चन आता है वो बात तो सामने नहीं आता है। तो आते हैं क्या, जहांगीर डर गए क्या? क्यों डर गए? अरे क्यों नहीं डरेंगे भाई। यहाँ पर चुनाव चल रहा है, उनके सबसे बड़े जो नेत्री है ममता बनर्जी कितने दिन फलता में प्रचार के लिए आए हैं। उनके सबसे बड़ा नेता अभिषेक बनर्जी जो बातों बातों में हुंकार देते थे, हुमकी देते थे कि भाई 4 तारीख के बाद डीजे बजाऊंगा, दिल्ली का कौन सा बाप आके तू लोगों को बचा लेता है हम देखेंगे। वो अभिषेक बनर्जी क्यों एक बार भी फौलता में नहीं गया? ये फौलता तो अभिषेक बनर्जी का जो एमपी एरिया है उसके अंदर ही आता है। इस विधानसभा अकेले उसको 1 लाख से ज्यादा वोट से लीड दिया था। तो जब अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी वहां पर आने के लिए डर रहे हैं, तो इसके मतलब रोष जो है, आक्रोश जो है, वो जनता के है। और ठीक ये है। जहांगीर सबसे अच्छा जानते हैं, क्योंकि जनता के ऊपर जितना अत्याचार ये जहांगीर जैसे गुंडों से ममता अभिषेक ने किया इतने दिन, और अभी अभी मौका आया, जनता उनको जवाब देंगे, इसलिए जहांगीर मैदान छोड़ के भाग रहा है। ये नहीं है कि लोकतंत्र नहीं है। ठीक। लोकतंत्र प्रतिष्ठा करने का जो लड़ाई हम 15 साल से लड़ रहे थे, वही लड़ाई फाइनली सक्सेसफुल हुआ, और इसलिए लोकतंत्र आ गया। तो ठीक है भाई, आपके जहांगीर काम जैसे ही ऐसे गुंडे। थे। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ, यहाँ पे हमारे साथ टीएमसी के नेता भी खान साहब मौजूद हैं। सर, आपके काम ही ऐसे थे एहतशाम उल हक साहब के, अब आपको डर के दुबक के घर में बैठना पड़ रहा है क्योंकि जनता का डर आपसे खत्म हो चुका है, आपके गुंडों की पावर खत्म हो चुकी है, या तो वो जेल के अंदर है या फिर भागते फिर रहे हैं। और इसीलिए हालात ये हैं कि जहांगीर जैसे गुंडे को भी चुनाव में उसने कह दिया लड़ूंगा नहीं, और अभिषेक बनर्जी उन्हीं के संसदीय क्षेत्र की विधानसभा है, प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं। ममता बनर्जी नजर नहीं आ रही है, ट्वीट ट्वीट खेल रही हैं, वो तो सड़क की राजनीति करती थी ना। तो डर गए हैं आप लोग। देखिए, कहीं ना कहीं समझ लीजिए जिस हिसाब से 4 तारीख को जो रिजल्ट निकला पिनाक जी, तो वो हमारे फेवर में नहीं था। और जनता ने जनादेश समझ लिए काफी दिनों के बाद में भारतीय जनता पार्टी को चुना है। तो जाहिर है कि जिस टाइम जहांगीर भाई जो जिस हिसाब से वो विड्रॉ किए हैं अपनी विधानसभा को, उनके पीछे में कोई नहीं है, ये तो बात सच है। तो और क्यों नहीं है, यही तो पूछ रहे हैं सर, क्यों नहीं है?
दीदी तो अब- सड़क की अब राजनीति देखिए, करने वाली फाइटर नेता के तौर अब पर उनका ये सम्मान बात- और इज्जत है ना। अब उन्हें क्या देखिए, डर है ये भाई? बात चलिए, क्या जो है? अगर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने धांधली की है, चुनाव के अंदर गड़बड़ किया है, इलेक्शन कमीशन ने भी गलत किया है, तो फिर जनता से क्या डरना? जनता के बीच आए, जनता थोड़ी उन्हें हूट करेगी, वो तो उनका स्वागत करेगी। नहीं, जहांगीर खान ने साफ लफ्ज में कहा कि जनता के भलाई के लिए हम यहाँ पर से हम अपना नाम वापस ले रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि वो इस सुन लिया इलाके मैंने सर। फालता मैं कह को रही हूँ हम कि स्पेशल ममता बनर्जी समझिए जनता के बीच में क्यों नहीं आई? अभिषेक बनर्जी जनता के बीच में प्रचार करने क्यों नहीं आए? हार जाते चुनाव, कोई बात नहीं, तब भी एक सार्थक भूमिका निभा सकते थे। प्रचार करने तो आते ना। अब तो ऐसा लग रहा है आप डर के मारे घर में दुबक के बैठ गए हैं। जनता से ही डर लग रहा है आपको, जनता के बीच में जाने से डर लग रहा है कि बहुत दबा के सरप्रेस करके रखा था। अब अगर सड़क पे निकलेंगे तो हूटिंग होगी, जनता आलोचना करेगी, जनता मुर्दाबाद के नारे लगाएगी। क्या ऐसा डर है क्या? देखिए, जनता लोकतंत्र में समझिए जनादेश देती है और जनता ही जनार्दन होती है। और जनता सर्वोपरि है। विनाश जी, ये बात आप मान रहे हैं? दीदी ने तो मानी नहीं, उन्होंने तो इस्तीफा भी नहीं दिया, उन्होंने कहा मैं तो हारी नहीं। सारे लोग लोकतंत्र में जनता जनादेश देती है। और जनता इस बार जिस हिसाब से जनादेश भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किए, हमें समझ लिए विपक्ष में बैठाया है, तो मैं जनता के इस फैसले का स्वागत करता हूं। और देखिए, कहीं न कहीं कुछ हमारे बीच में कमी रही है, इस वजह कर हमारी जनता जो है, हमें समझ लिए कि इस बार हमें मौका नहीं दिया और हमें मौका मतलब हमें विपक्ष में बैठाया है। जरूर कुछ न कुछ हमारी गलतियां, हमारी खामियां हैं, उस पर हम समझ लिए मंथन चलिए, अच्छा करेंगे, लगा उस पर सुन हम के कि समझ आपने लिए अपनी गलती और खामी तो मानी। तुरंत- दीदी तो इस्तीफा भी नहीं दे रही है, कह रही चुनाव तो हारी नहीं हूं।